भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। दरअसल 12 सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान भारत खरीदने जा रहा है। 20,000 करोड़ रुपए के भारत ने हथियारों का ऑर्डर दे दिया और कमिट कर दिया 20,000 करोड़ रुपीस। दिस इज मोर देन $2 बिलियन कल उन्होंने अप्रूव करे थे, राइट। इसमें K9 वज्रा है जो कि इंडियन आर्मी के लिए आएगा और सुखोई 30 मार्क 1 है इंडियन एयरफोर्स के लिए। राजनाथ सिंह 2 दिन के टूर के लिए ही वेंट टू रशिया। जब वो रशिया गए थे तो रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन उनसे मिले थे। थोड़े दिन पहले हमारे NSA के डोभाल साहब मिलने गए थे, तब भी राष्ट्रपति पुतिन हमारे डोभाल साहब से मिले थे। जयशंकर साहब गए थे, जयशंकर साहब से भी मिले थे। देखिए सर, जनरली क्या होता है, अगर प्रोटोकॉल ऐसा होता है कि अगर यहाँ का कोई ऑफिशियल उधर जाता है तो उसी कंट्री का उसी रैंक का ऑफिशियल उनसे बात करता है। पर यहाँ पे देखिए, भारत के NSA जाते हैं, भारत के डिफेंस मिनिस्टर जाते हैं, भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जाते हैं और रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन सबसे मिलते हैं। जब बात देश की सुरक्षा की आती है तो भारतीय सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ती, चाहे वो हमारी वायुसेना को और भी ताकतवर बनाना या हमारी नौसेना और थल सेना को कोई नई ऊंचाइयों पर ले जाना हो। वो तो और भी तगड़े हो गए हैं। तो मेरे ख्याल में ये कैलकुलेशंस जो था, लड़ना नहीं चाहते, वो जंग नहीं लड़ना चाहते हैं जो वो समझते हैं इसकी मोरालिटी नहीं है। बिल्कुल। अब वो जंग लड़ रहे। अभी भारत को 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट Su-57 देने को तैयार है, विद कंप्लीट टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर, लोकलाइज प्रोडक्शन एंड जिसके कारण हमारी जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी। सबसे अच्छी बात यह है कि इस विमान में तकरीबन 62.6% स्वदेशी उपकरण और सामग्री लगे हुए होंगे। और यही वजह है कि अब ताबड़तोड़ तरीके से हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर के लिए अपनी तैयारियों को और तेज कर दिया। नमस्कार दोस्तों, भारत ने रशिया के साथ 22,000 करोड़ के हथियार है उसे खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है। अभी पिछले दिनों ही गए थे रशिया और वहां पे ये सारा कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। अब ये जो हथियार खरीदे गए हैं इसको बड़ी संख्या में चीन और बांग्लादेश के बॉर्डर पर तैनात किया जाएगा, जिसमें सुखोई विमान भी खरीदे गए हैं और तोपें भी खरीदी गई हैं। भारत के लिए ये डील बहुत अहम है। पाकिस्तानियों की पूरी नजर इस डील पे है और इनकी तो हालत इतनी बुरी हो चुकी है कि एड पे जो इन्हें हथियार मिलते हैं उस पे इनका काम चल रहा है। यहाँ तक कि अपने हथियारों की मेंटेनेंस भी ये लोग एड के जो पैसे आते हैं अमेरिका से उस पे करवाते हैं। भारत की ये डील देख के पाकिस्तानी पूरी तरह से शॉक्ड है कि 2200 करोड़ के हथियार भारत खरीद रहा है रशिया से और इससे रशिया और भारत की दोस्ती भी बहुत इंप्रूव होगी और बहुत ज्यादा अभी के जो हालात हैं, जिस तरह से रशिया युद्ध में फंसा हुआ है, उसे देखकर ज्यादातर देश ये चाहते हैं कि भारत कोई भी डील अभी रशिया के साथ ना करे, लेकिन भारत ये डील कर रहा है। इसे देख के सभी की नजरें इस डील पर है, खासकर चीन और पाकिस्तान की और साथ ही साथ बांग्लादेश, क्योंकि अब उसमें भी डीप स्टेट का गेम चल रहा है, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अभी राजनाथ जी चले गए हैं रशिया। अब ये मौका ऐसा है कि पूरे मिडिल ईस्ट में गंद पड़ा हुआ है। सीरिया में गवर्नमेंट गिर गई है। हिजबुल्ला अपना ईरान के सामने घुटने टेक कर बैठा हुआ है। वो कह रहा है माई बाप हमारे ऊपर बस तौबा, अल्लाह की कसम हम दोबारा से तुम्हारे ऊपर, इजराइल के ऊपर अटैक नहीं करेंगे। ईरान खुद बच रहा है क्योंकि ईरान को मालूम है कि अगला टारगेट ईरान है। उधर से यूक्रेन रशिया का स्यापा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। और राजनाथ जी सारे मैटर्स को जो यहाँ पे भारत में हो रहे हैं, बांग्लादेश के साथ जो कुछ हो रहा है, पाकिस्तान के साथ जो कुछ हो रहा है, उसको छोड़कर रशिया पहुंच गए। राजनाथ सिंह 2 दिन के टूर के लिए ही वेंट टू रशिया। जब वो रशिया गए थे तो रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन उनसे मिले थे। थोड़े दिन पहले हमारे NSA के डोभाल साहब मिलने गए थे, तब भी राष्ट्रपति पुतिन हमारे डोभाल साहब से मिले थे। जयशंकर साहब गए थे, जयशंकर साहब से भी मिले थे। देखिए सर, जनरली क्या होता है, अगर प्रोटोकॉल ऐसा होता है कि अगर यहाँ का कोई ऑफिशियल उधर जाता है तो उसी कंट्री का उसी रैंक का ऑफिशियल उनसे बात करता है। पर यहाँ पे देखिए, भारत के NSA जाते हैं, भारत के डिफेंस मिनिस्टर जाते हैं, भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जाते हैं और रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन सबसे मिलते हैं। इसका मतलब क्या है कि भारत की रिलेशनशिप विद रशिया इंपॉर्टेंस क्या है वो समझ में आना चाहिए। तो आपको कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि 240 इंजन का हमने पैक्ट करके आए हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के चीफ। ठीक है, ये जो इंजन है ये भारत में बनाए जाएंगे। ये 26,000 करोड़ के इंजन है। सेकेंड, आपको ध्यान होगा
कि भारत के अंदर जी ने F404 इंजन जो तेजस के अंदर यूज होता है उसकी सप्लाई वो हमको कर नहीं रहे। ये इंजन हमको 2023 में आना था, पर 2023 में नहीं दिया, 2024 में नहीं दे रहे हैं, बोल रहे हैं मार्च 2025 से देंगे। इनको हर साल मेरे हिसाब से 20 से 25 इंजन इनको देने थे। इंजन हमको नहीं दिया, पर इंजन दिया साउथ कोरिया को, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि भारत फाइटर एयरक्राफ्ट के मार्केट में उतरे। तेजस जो हमारा एयरक्राफ्ट है वो बहुत ही लाइट वेट एयरक्राफ्ट है। 500 करोड़ में सारे मतलब उसके अंदर मिसाइल सिस्टम, एवियोनिक्स, राडार सब उत्तम क्वालिटी के। उसके बावजूद भी ये इंजन नहीं देख के हमारा जो तेजस का जो फाइटर एयरक्राफ्ट का प्रोग्राम है, प्रोडक्शन प्रोग्राम, इसको डिले किया अमेरिका ने जानबूझ के, ताकि इंडिया डज नॉट कम इनटू द फाइटर एयरक्राफ्ट मार्केट। तेजस एयरक्राफ्ट को लेने के लिए अर्जेंटीना रेडी है, ब्राजील रेडी है, इजिप्ट रेडी है, फिलीपाइंस रेडी है, इंडोनेशिया रेडी है, बट हमें हर जगह इंजन नहीं रहने के कारण हम बहुत सारी डील्स हम कर नहीं पाए। ठीक है, अभी भारत को 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट Su-57 देने को तैयार है, विथ कंप्लीट टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर, लोकलाइज प्रोडक्शन एंड जिसके कारण हमारी जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी। जैसे आपको मालूम भी है आज की डेट में इंडियन एयरफोर्स का जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फ्लीट है सुकोई 30 सीरीज, वो रशिया से ही आया था। ठीक है, सुकोई 30 हमने इंडिया में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बनाता था। सर ये इसका क्या प्रोडक्शन कुछ दिन पहले इसको बंद कर दिया गया था। अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड वापस इस प्लांट को स्टार्ट कर रहा है ताकि वो सुकोई सुपर 30 MK1 जेट्स बना सके। अभी क्या है सर, बहुत सारे कंट्रीज चाहते हैं कि वो सुकोई 30 जेट्स भी ले चाहते हैं, तो इंडिया क्या करेगा, ये जेट्स इंडिया के अंदर नागपुर के अंदर मैन्युफैक्चर करेगा, इंडिया की रिक्वायरमेंट भी पूरी करेगा, और ये जो एक्सपोर्ट ऑर्डर्स आएंगे उसकी भी रिक्वायरमेंट्स पूरी करेगा। हिंदुस्तान लगातार दर लगातार नए नए हथियार खरीद रहा है। हमने बात करी थी वोरोजना रडार की, हमने बात करी थी INS तुशील की, जिसको श्री राजनाथ सिंह जी कमीशन करने के लिए यहां से रूस गए थे, याद है, 48 घंटे पहले का वीडियो, और बोला कि लगातार दर लगातार और हथियार खरीदे जा रहे हैं। अब ये लेटेस्ट खबर आ गई है, और अब ये लेटेस्ट खबर है क्या, 20,000 करोड़ रुपए के भारत ने हथियारों का ऑर्डर दे दिया और कमिट कर दिया 20,000 करोड़ रुपीस। दिस इज मोर देन $2 बिलियन। दोस्तों, ये $2 अरब से ज्यादा के वेपन परचेजेस कल उन्होंने अप्रूव करे थे, राइट। इसमें K9 वज्रा है जो कि इंडियन आर्मी के लिए आएगा, और सुखोई 30 मार्क 1 है इंडियन एयरफोर्स के लिए। 12 सुखोई मार्क 30s 12 ये आ रहे हैं। ये 12 ही क्यों चाहिए? आप लोग ये पूछेंगे कि साहब एक स्क्वाड्रन या तो 16 की होती है, 18 की होती है, व्हाई डू यू नीड 12? अब हो सकता है कि कहीं पे कमी पड़ गई हो, कुछ एयरक्राफ्ट्स निकल चुके हो बियॉन्ड इकोनॉमिक रिपेयर, ऐसा भी हो जाता है हथियारों में, BER बोलते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। इसके बैकग्राउंड की डिटेल्स मुझे नहीं पता है,